आज हम सब भारत के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। उनकी जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम को जानने की भी कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि यदि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो उनके जीवन से जुड़ी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे और उनके द्वारा किए कार्यों से कुछ सीख लेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आगे जाने से पहले आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए आगे जानते हैं। भारत के वीर सपूतों में एक शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आज भी बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। इन्हें हिंदू हृदय स्मार्ट कहा जाता है, उन्हें मराठा भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी का जन्म मराठा परिवार में सन 1627 ई0 पूना के पास एक किले में हुआ था। मुस्लिम विरोधी नहीं थे शिवाजी महाराज। शिवाजी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन बहुत लोगों द्वारा कहा जाता है कि वह विरोधी थे। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि उनके सेना में भी मुस्लिम थे। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ थे दिन। प्रत्येक दिन हिंदुओं को मरना, अत्याचार करना, मंदिर तोड़ना, यह सारे कार्य मुसलमानों द्वारा किया जाता था। इन्हीं सब बातों को लेकर शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र निर्माण की नींव रखी। समस्त भारतवर्ष में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो चुका था। हिंदू जनता उनके अत्याचारों से बहुत ही दुखी थी। निराश्रित प्रजा की कहीं नहीं सुनी जाती थी। यवनों की कट्टरता अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी। हिंदुओं के अधिकारों का बड़ी निर्दयता से दमन हो रहा था। इन्हें पग पग पर घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ जलाए जाते थे, तीर्थ स्थानों को नष्ट किया जाता था। हिंदू इतने अशक्त हो चुके थे कि उनमें आत्मरक्षा की शक्ति नष्ट हो गई थी। शिवाजी महाराज का जन्म ऐसी परिस्थितियों में वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी का आविर्भाव हुआ। शिवाजी का जन्म सन 1687 ई में पूना के पास एक किले में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। बाल्यावस्था से ही माता ने अपने पुत्र को वीरतापूर्ण कहानियां सुनाई। इनकी इच्छा थी कि शिवाजी एक वीर और पराक्रमी महापुरुष बने। माता की शिक्षा का बालक पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। शिवाजी की शुरुआती शिक्षा शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। वे बड़े युद्ध कुशल सरदार थे। शिवाजी की शिक्षा का भार दादा कोंडदेव को सौंपा गया। ये बड़े ही योग्य और सक्षम पुरुष थे। शिवाजी ने बाल्यावस्था में ही कुश्ती लड़ना, घोड़े की सवारी करना, अस्त्र शस्त्र चलाना आदि कार्य भलीभांति सीख लिए। दादा कोंडदेव की शिक्षा के परिणाम स्वरूप शिवाजी में आत्मविश्वास, साहस, वीरता आदि गुणों का पूर्ण रीति से विकास हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू जाति तथा हिंदू राष्ट्र के पुनरुद्धार को अपने जीवन का ध्येय बनाया। समर्थ गुरु रामदास के उपदेशों से उनमें अलौकिक आत्मशक्ति का उदय हुआ। सबसे पहले शिवाजी ने मराठा जाति को सुसंगठित किया। तदुपरांत उन्होंने इधर उधर छापे मारना शुरू किया। शीघ्र ही शिवाजी महाराज ने अनेक किलों पर अधिकार जमा लिया। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने का भरसक प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। इस पर सुल्तान ने शाहजी को कैद कर लिया। शिवाजी ने यह देखकर मुगलों से लिखा परी प्रारंभ की और अपनी कूटनीति से अपने पिता को छुड़ा लिया। धोखेबाज अफजल खां, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खां को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। खान शिवाजी को कहलवा भेजा कि तुम मुझसे अकेले आकर मिलो तो मैं बादशाह से तुम्हारे अपराध क्षमा करवा दूंगा। शिवाजी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु जिस समय दोनों मिले तो खान ने शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार का प्रहार किया। शिवाजी ने तुरंत ही खान को ऐसा उत्तर दिया कि वह तुरंत मर गया। मराठों की छिपी हुई सेना ने अविलंब ही अफजल खां की सेना पर आक्रमण कर दिया और उसे मार भगाया। इस समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था। वह हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार करता था। शिवाजी ने मुगलों के राज्य में भी छापे मारने प्रारंभ कर दिए। दक्षिण में शिवाजी की इस हलचल को शांत करने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने अचानक उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और वह अपनी जान बचाकर भाग गया। इसके उपरांत औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा। शिवाजी ने उसके साथ संधि कर ली और वे उसके साथ आगरे चले आए, जहां वे अपमानित हुए। वे कैद कर लिए गए, किंतु शिवाजी महाराज एक टोकरी में बंद होकर कैद से बाहर आ गए और फिर दक्षिण पहुंच गए। औरंगजेब ने कुपित होकर एक बार शाहजादा मुअज्जम और जयसिंह को भेजा, किंतु इस बार इनका प्रयत्न असफल ही रहा। अंत में औरंगजेब को निराश होकर मुंह की खानी पड़ी।
शिवाजी ने अहमदाबाद आदि राज्यों से चौथ वसूल की और खानदेश पर भी आक्रमण किया। अब शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। बड़ी धूमधाम के साथ रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक संस्कार संपन्न हुआ। शिवाजी का शासन प्रबंध उच्च कोटि का था। राज्य में सारी भूमि की नाप कराई गई और उपज के हिसाब से लगान निर्धारण किया गया। सेना का समुचित प्रबंध किया। उसने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना की। इस सभा का शिरोमणि पेशवा होता था। शिवाजी इन्हीं मंत्रियों की सहायता से राज्य प्रबंध करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा शासन न्यायपूर्वक होता था। शिवाजी महाराज का चरित्र उच्च कोटि का था। वे धर्मप्रिय व्यक्ति थे। उनमें धार्मिक सहिष्णुता पूर्ण रूप से पाई जाती थी। वे मुसलमानों के संतों और धर्म ग्रंथों का पूर्ण आदर करते थे। शिवाजी महाराज का मुसलमान स्त्रियों को भी सदैव सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनकी सब सैनिकों के लिए आज्ञा थी कि मुसलमानों की स्त्रियों की सब प्रकार से रक्षा की जाए। वे हिंदू तथा गाय और ब्राह्मणों के सेवक थे। शिवाजी बुद्धिमान, दूरदर्शी तथा साहसी थे। सन 1680 में इस वीर मानव का स्वर्गवास हो गया। आज शिवाजी इस संसार में नहीं है, किंतु उनका आदर्श हमारे सामने है। शिवाजी ने केवल मराठों को ही एकत्रित नहीं किया, किंतु उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया। धार्मिक भावना और वीरता का इस महान पुरुष में एक अद्भुत सम्मिश्रण था। प्रत्येक भारतीय शिवाजी के नाम पर गर्व करता। संपूर्ण हिंदू जनता इस राष्ट्र निर्माता की सदैव आभारी रहेगी।